हेलो। अब हम पढ़ेंगे रूटेसी फैमिली के बारे में। तो इसके करीबन 160 जनरा और लगभग 2100 के करीब इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो फूडी श्रब्स होते हैं या पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। कुछ हर्बेशियस प्लांट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और स्पेशली दे आर फाउंड इन वार्म टेम्परेट या ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। दे आर वेरी कॉमन इन सेमी एरिड वुडलैंड्स ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर इस फैमिली के करीबन 150 जनरा और 1300 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है। और इस फैमिली की इसको ऑरेंज फैमिली भी कहते हैं। इसके जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ्रूट ट्रीज इसमें पाए जाते हैं और कई प्लांट्स इसके ऑर्नामेंटल भी होते हैं। तो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली मोस्टली पेरिनियल ट्रीज या सम श्रब्स होते हैं। ज़्यादातर पेरिनियल ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं या कुछ श्रब्स होते हैं। जड़ें जो होती है वो फाइब्रस टेप रूट या मूसला मूल होती है। स्टेम जो इसकी होती है, तना जो होता है वो वुडी होता है। वुडी मतलब कि हार्ड होता है। स्पाइनी कंटीला होता है। कुछ प्लांट्स के तनों पर कांटे भी पाए जाते हैं। गोलाकार होता है और इसके तने के ऊपर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो कि ग्लैंड्स के होते हैं। तो तनों को अगर हम सूंघे ना तो हमें खुशबू आती है, कुछ ऐसी ऑरेंज जैसी खुशबू आती है इसके इस फैमिली के ट्रीज़ के तनों में। देन लीव्स, पत्तियाँ जो होती हैं पीटियोलेट होती है, मतलब उनके पर्णवृंत होता है। ऑल्टरनेट होएंगी, आमने सामने होएगी या अपोजिट, एक आगे एक पीछे इस तरह से होएंगी। सिंपल होती है। कंपाउंड भी हो सकती है। कंपाउंड पिन्नेट होती है जैसे कि इन केस ऑफ मुराया मीठे नीम के अंदर होती है। पामेट हो सकती हैं जैसे कि ईगल मतलब बेल के अंदर पत्तियां पाई जाती है या सिट्रस के अंदर पाई जाती हैं। स्मूथ होती हैं, पत्तियों को आप छुओ तो वो आपको उसकी सतह जो होती है बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती हैं। ग्लैंड्स पाई जाती हैं, डॉटेड होती है। ग्लैंड्स के दीज ग्लैंड्स दे सिक्रीट स्पेशल असेंशियल ऑयल सिक्रीट करती हैं। पत्तियां दे आर एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। मार्जिन इनकी पूरी एंटायर होती है या कभी कभी सीरेट मार्जिन होती है। सीरेट मतलब दंतीली मार्जिन होती है। जैसे आप मीठे नीम की पत्ती देखो वो दंतीली होती है और एक ये आप नींबू की पत्ती देखो बिल्कुल उसकी जो मार्जिन होती है बिल्कुल एंटायर होती है, सिंपल होती है। देन यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कि पत्ती की अगर हम वेनेशन शिरा विन्यास देखें तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर मेन मिडरिब होती है, उसके साइड से फिर लेटरल वेन्स निकली हुई होती है। लेटरल वेन से फिर और छोटी छोटी शिराएँ निकलती हैं जो कि आपस में एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देती है। तो इस तरह का जो शिरा विन्यास होता है उसको यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। साइट्रस के अंदर, नींबू के अंदर जो है पीटियोल, इट इज़ विंग्ड। विंग नींबू की पत्ती आप देखना, उसका जो पीटियोल होता है उसके ऊपर और एक आपको छोटा सा हरा सा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं विंग्स। लेकिन दे आर एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल नहीं पाए जाते हैं एंड रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले आता है पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम जो होता है इसका साइमोस होता है या इट इज़ टर्मिनल कोरियम होता है या समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेसिमोस या सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। ये सारी की सारी इन्फ्लोरेसेंसेस हमने पहले कर रखी है। ना फ्लावर, फूल जो होता है वो पेडिसिलेट होता है, मतलब छोटी सी उसके डंडी होती है। ई ब्रैक्टिएट होता है, कोई ब्रैक्ट नहीं पाया जाता। दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कभी कभी फ्लावर इट इज़ यूनिसेक्सुअल ऑल्सो। जनरली इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब कि ये कहीं से भी काटो दो इक्वल पार्ट्स में कट जाता है। रियरली इट इज़ जाइगोमॉर्फिक, मतलब एक पर्टिकुलर उसकी सिमेट्री के अंदर हम काटते हैं तभी वो दो पार्ट्स में कटता है, अन्यथा ये नहीं करता। देन इट इज़ हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी सबसे ऊपर होती है एंड उसके नीचे से दूसरे वल्स निकले हुए होते हैं। कंप्लीट होता है। पेंटामेरस होता है मतलब या टेट्रामेरस मतलब 5 के या 4 के मल्टीपल्स में फ्लोरल वल्स पाए जाते हैं। कैलिक्स के अंदर 5 सेपल्स या 4 सेपल्स होते हैं। दे आर फ्यूज्ड, तो गैमोसेपलस होंगे।
और अगर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर गेमोसेपलस कंडीशन पाई जाती है और सेपल्स फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, समटाइम्स सेपल्स दे आर डेसिडुअस मतलब झड़ जाते हैं। देन कोरोला के अंदर 5 या 4 पेटल्स पाए जाते हैं, रेयरली इट इज़ गेमोपेटलस, रेयरली कोरोला के जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, अन्यथा फ्री होते हैं। समटाइम्स द पेटल्स आर ऑल्सो एब्सेंट, दे आर वेरियसली कलर्ड, बहुत कलरफुल होते हैं, एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाती है। नाउ एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, स्टेमन्स जो होते हैं वो ऑफ डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन बताते हैं, दे आर जनरली 10 इन नंबर। ऑफ डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन का मतलब जो स्टेमन्स जो होते हैं वो वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, 2 वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं 5-5 के, एंड जो आउटर वॉल के स्टेमन्स होते हैं दे ऑल्टरनेट विद पेटल्स, पेटल्स से ऑल्टरनेट करते हैं, इनर वॉल के जो स्टेमन्स होंगे वो फिर आउटर वॉल के स्टेमन्स से ऑल्टरनेट करते हैं। साइट्रस के अंदर स्टेमन्स अनगिनत होते हैं, न्यूमरस होते हैं, एंड पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है। पॉलीएडल्फस कंडीशन मतलब स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स होते हैं एंथर्स के, वो फिलामेंट्स तो फ्यूज होते हैं, ऊपर से स्टेमन्स जो एंथर हेड होता है वो फ्री होता है, ठीक है। देन कुछ प्लांट्स के अंदर 3 स्टेमन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि ज़ेंथोजाइलम के अंदर, स्केमिया के अंदर 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं। एंथर्स जो होते हैं वो इंट्रोज होते हैं, मतलब उनका मुंह जो होता है वो अंदर फ्लावर के अंदर की तरफ खुलता है। डाइथिकस 2 लोब्स होते हैं। बेस फिक्स्ड होते हैं, मतलब फिलामेंट का जो अटैचमेंट होता है वो एंथर के बेस पर होता है, एंड दे आर वर्सेटाइल, मतलब एंथर का हेड जो होता है, या दे आर ऑल्सो वर्सेटाइल, मतलब एक टिप से सिर्फ फिलामेंट अटैच्ड होता है और बाकी एंथर हेड जो होता है वो फ्री होता है, एयर में झूलता हुआ होता है। गाइनोशियम जो होता है, जायांग जो होता है, ओवरी पेंटाकार्पलरी होती है, 5 कार्पल्स होते हैं, और एंड ये जो कार्पल्स होते हैं वो दे आर स्लाइटली यूनाइटेड एट द बेस और द साइड्स फॉर्मिंग अ डीपली लोब्ड ओवरी विद फ्यूज्ड स्टाइल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर। देन कार्पल्स दे आर इन साइट्रस के अंदर जो कार्पल्स होते हैं दे आर फुल्ली यूनाइटेड, पूरी तरह से फ्यूज्ड होते हैं। प्लेजेंटेशन जो होती है जनरली पेराइटल प्लेजेंटेशन होती है, कुछ जनरा के अंदर एक्साइल प्लेजेंटेशन भी पाई जाती है। देन इसके गाइनोशियम के अंदर नेक्ट्रीफेरस डिस्क पाई जाती है, नेक्टर डिस्क पाई जाती है, एंड ओव्यूल्स जो होते हैं वो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं। देन पॉलिनेशन जो होती है इट इज़ एंटेमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होती है। एंड इंसेक्ट्स जो है इसके पेटल्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, एंड नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क गाइनोशियम के वहाँ पर फ्लावर के अंदर, तो इसलिए इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ। फ्लावर्स दे आर प्रोट्रेंड्रस टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, एंड स्टेमन्स प्रोट्रेंड्रस मतलब क्या होता है कि स्टेमन्स जो होते हैं वो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैच्योर पहले हो जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पहले मेल स्ट्रक्चर्स मैच्योर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसके जो स्टेमन्स जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जल्दी झड़ जाते हैं। स्टेमन्स जो होते हैं वो आफ्टर शेडिंग पॉलन ग्रेन्स, जो स्टेमन्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स जल्दी से झाड़ देते हैं और फिर झड़ जाते हैं, लेकिन फिर से क्या होता है दे फॉल बैक अगेन। फिर स्टिग्मा जब मैच्योर होता है और यदि कोई इंसेक्ट विजिटर नहीं होता है तो स्टेमन्स जो होते हैं दे राइज अगेन, फिर से डेवलप होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो इनके अंदर अभी इनके अंदर मौजूद होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स फिर से शेड होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है इस फैमिली के प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो है फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स। नाउ इसका आर्थिक महत्व, तो इस फैमिली के अंदर फ्रूट्स बहुत पाए जाते हैं, इसको ऑरेंज फैमिली भी कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी कॉमन फ्रूट्स पाए जाते हैं जैसे साइट्रस ऑरेंटिफोलिया जिसको कागजी नींबू दे कहते हैं। इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसके फ्रूट्स के अंदर, और वो वोमिटिंग को रोकने में काम करते हैं। देन साइट्रस ओरिएंटियम जिसको कि नींबू कहते हैं, ये काफ़ी डाइजेस्टिव होता है और टॉनिक के रूप में काम में लिया जाता है। साइट्रस ओरेंटियम जो होता है इसको भी खट्टा नींबू कहते हैं। देन साइट्रस साइनेंसिस जो होता है जिसको मौसमी कहते हैं, इसका फ्रूट इट इज़ यूज्ड वाइडली ड्यूरिंग इलनेस, एंड इलनेस के बीमारी के अंदर काम में लिया जाता है। ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है, और ये थर्स्ट को मतलब कि
प्यास को बुझाता है एंड इट इम्प्रूव्स एपेटाइट मतलब भूख लगाता है। देन साइट्रस, इंपॉर्टेंट फ्रूट्स जो इसके हैं, साइट्रस रेटिकुलेटा, साइट्रस लिमोटियाइडिस, साइट्रस लाइमोन वगैरह। इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट दूसरा फ्रूट है वो है ईगल मार्मेलोस, जिसको हम बेल कहते हैं हिंदी के अंदर। इट इज़ एडिबल, ये खाया जाता है दिस फ्रूट, एंड इसकी जो पत्तियाँ होती है दे आर यूज्ड फॉर वर्शिपिंग गॉड शिवा। और इसके फ्रूट का जो गुद्दा होता है इट इज़ वेरी यूज़फुल इन क्योरिंग स्टमक डिसऑर्डर्स को क्योर करने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा कई मेडिसिनल प्लांट्स, ये जो फ्रूट ट्रीज़ हैं इनके मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं कई प्लांट्स के। देन इसके कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे टेलिया, कैलेंडोला, लिमोनिया, मुराया कोएंगिया। मुराया जो है इट इज़ कल्टिवेटेड इन गार्डन, एंड मुराया इट इज़ ऑल्सो यूजफुल। इसको करी पत्ता, इससे करी पत्ता प्राप्त होता है, या इसको मीठा नीम भी कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। देन इस फैमिली के कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्लांट्स दे आर मोस्टली ट्रीज, फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ओवरी हाइपोगाइनस होती है मतलब सुपीरियर होती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, सेंटेड होते हैं मतलब खुशबू आती है, कोरोला इसके फ्री होते हैं मतलब पेटल्स इसके फ्री होते हैं, स्टेमन दे आर मैनी, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, सीड्स इसके एंडोस्पर्मिक होते हैं। एडवांस्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, इसकी पत्तियाँ कंपाउंड होती हैं, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, ट्राइमेरस, कैलिक्स इज गेमोसेप्लस, कोरोला इज गेमोसेप्लस, स्टेमन्स का नंबर इट इज़ रिड्यूस टू 5 और 3, गाइनोशियम जो होता है सिनकार्पस ओवरी होती है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ कार्पस, एंड सीड्स दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये इसके कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर्स भी इस फैमिली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है।